इमेजिन कीजिए कि आप सुपर मारियो या ट्रैकमेनिया जैसा कोई फास्ट पेस्ड वीडियो गेम खेल रहे हैं। जब आपका कैरेक्टर जंप को गलत जज करता है और सीधा लावा के गड्ढे में जा गिरता है तो क्या होता है? आपको एक क्विक गेम ओवर साउंड इफेक्ट सुनाई देता है। आप रिसेट बटन दबाते हैं और 1 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में ही स्टार्ट लाइन पर वापस रिस्पॉन हो जाते हैं। डिजिटल दुनिया में फेलियर लगभग फ्री होता है। डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग की अपनी जर्नी के दौरान हमने इसी लग्जरी पर काफी भरोसा किया। जब हमने चैप्टर 9 में प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन यानी पीपीओ का यूज करके एक एजेंट को ट्रेन किया था, तब हमारी पॉलिसी लाखों रैंडम और अजीब एक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह फ्री थी। ये वर्चुअल वॉल्स से टकराई, गोल गोल घूमी और आईजैक जिमजे जीपीयू एक्सीलरेटेड सिमुलेटर के अन बार 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 क्रैश हुई। इन्हीं लाखों डिजिटल गलतियों के जरिए न्यूरल नेटवर्क ने धीरे धीरे ये समझ लिया कि कौन से एक्शन सीक्वेंस जीत की तरफ ले जाते हैं और कौन से हार की तरफ। अब सिम्युलेटर से बाहर निकलिए और एक रियल वर्ल्ड वेयरहाउस में खड़े 50 किलोग्राम के फिजिकल ह्यूमनॉइड रोबोट को देखिए, या किसी बिजी सिटी इंटरसेक्शन पर चलती हुई सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल को देखिए। द फेलियर कॉस्ट डिस्पैरिटी, डिजिटल सिम्युलेशन वर्सेस फिजिकल हार्डवेयर। डिजिटल सिम्युलेशन, एजेंट 1000 टाइम्स गिरता है, कॉस्ट 0 सेकंड्स, डैमेज 0, रीसेट इंस्टेंटेनियस। फिजिकल हार्डवेयर, रोबोट 1 टाइम गिरता है, कॉस्ट $15,000 रिपेयर, गियरबॉक्स स्ट्रिप्ड, ह्यूमन सेफ्टी रिस्क। अगर कोई फिजिकल ह्यूमनॉइड रोबोट ये देखने के लिए कि क्या होता है एक अनकंस्ट्रेंड और हाई रिस्क एक्सप्लोरेटरी स्टेप लेता है, तो वह सिर्फ गेम पॉइंट्स ही नहीं खोएगा, वह अपने कस्टम प्लानिटरी गियरबॉक्स को डैमेज कर सकता है, अपनी कार्बन 5 लिम्ब हाउसिंग को क्रैक कर सकता है, $20,000 की कीमत वाले टॉर्क सेंसर्स को बर्बाद कर सकता है, या इससे भी बहुत बुरा, पास में खड़े किसी इंसान को चोट पहुंचा सकता है। फिजिकल एआई में ट्रायल एंड एरर डिस्ट्रक्शन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सिर्फ यह सीखने के लिए कि कैसे सरवाइव करना है। रियल वर्ल्ड में फिजिकल हार्डवेयर को हजारों बार फेल होने का रिस्क नहीं उठा सकते। ये बात हमें मॉडर्न रोबोटिक्स के सबसे क्रिटिकल और तेजी से बढ़ते सबफील्ड्स में से एक पर लाती है, सेफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी सेफ आरएल। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इंजीनियर्स कैसे अनप्रेडिक्टेबल न्यूरल नेटवर्क को मैथमेटिकली बाउंडेड सेफ्टी क्रिटिकल कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सेक्शन ब्रेक, हाई स्टैंडर्ड रिवॉर्ड पेनल्टीज फेल ऑन फिजिकल हार्डवेयर। फॉर्मल सेफ्टी फ्रेमवर्क्स में गहराई से जाने से पहले मुझे एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर देने दीजिए जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं। सेक्शन 3.4 में हमने सीखा कि रिवॉर्ड्स को शेप कैसे करते हैं। जब भी रोबोट गिरने वाला हो या किसी ऑब्स्टेकल से टकराने लगे तो हम उसे -10,000 पॉइंट्स जैसी बड़ी पेनाल्टी क्यों नहीं दे सकते? यह एक सिंपल और लॉजिकल आइडिया लगता है, लेकिन जब इसे रियल हार्डवेयर पर डिप्लॉय करते हैं तो भारी नेगेटिव रिवॉर्ड्स पर निर्भर रहने से 3 फंडामेंटल फेलियर मोड्स बनते हैं। सिंपल रिवॉर्ड पेनल्टीज क्यों फेल होती हैं? स्टोकेस्टिक एक्सप्लोरेशन, एजेंट अभी भी रिस्क लेता है, हाई रिस्क पाथ डेंजर की तरफ ले जाता है जिसके रिजल्ट में क्रैश हो जाता है। मूव करने का डर, पेनल्टी अवॉइड करने के लिए पॉलिसी फ्रीज हो जाती है, एजेंट मूव करना बंद कर देता है। रोबोट फ्रीज, 0 रिस्क 0 प्रोग्रेस। स्टोकेस्टिक एक्सप्लोरेशन फिर भी हाई रिस्क एक्शंस लेता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग पॉलिसीज बेहतर स्ट्रेटेजीज ढूंढने के लिए स्टोकेस्टिक एक्सप्लोरेशन पर डिपेंड करती हैं, जैसे किसी दिए गए एस के लिए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पाई थीटा ऑफ ए गिवेन एस इक्वल्स एन ऑफ म्यू ऑफ एस सिग्मा स्क्वायर्ड से एक्शंस सैंपल करना। भले ही किसी अनसेफ एक्शन पाथ की एक्सपेक्टेड वैल्यू पर भारी पेनाल्टी लगाई गई हो, पॉलिसी कभी कभी अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेल एंड से एक रैंडम एक्शन सैंपल कर लेगी। सिमुलेशन में वह टेल इवेंट सिर्फ एक छोटा स्टैट डिडक्शन होता है, लेकिन फिजिकल हार्डवेयर पर यह एक कैटास्ट्रॉफिक हार्डवेयर क्रैश है। द फियर ऑफ मूविंग लोकल ऑप्टिमा ट्रैप्स, जब आप खराब रिजल्ट्स को बड़े नेगेटिव नंबर्स से पेनालाइज करते हैं तो ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस अक्सर पैनिक कर जाता है। न्यूरल नेटवर्क यह ढूंढ निकालता है कि -10,000 पेनाल्टी से बचने का सबसे सेफ तरीका पूरी तरह फ्रीज हो जाना है और अपने जॉइंट्स को बिल्कुल न हिलाना है। रोबोट एब्सोल्यूट सेफ्टी तो हासिल कर लेता है, लेकिन अपने इंटेंडेड टास्क में पूरी तरह फेल हो जाता है। रिवॉर्ड्स सॉफ्ट हिंट्स होते हैं, हार्ड कंस्ट्रेंट्स नहीं। स्टैंडर्ड आरएल एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म रिटर्न को मैक्सिमाइज करता है। J of theta equal to the expected value over trajectories tau sampled from policy pi sub theta of the sum from t equal to 0 to capital T of gamma to the power of t times r of a sub t comma a sub t।
क्योंकि यह एक एक्सपेक्टेशन है, यानी कई ट्रायल्स का एवरेज। इसलिए एक आरएल एजेंट मैथमेटिकली कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का 1% चांस भी झेलने को तैयार रहता है, अगर बाकी 99% ट्रायल्स में एक्सेप्शनली हाई पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिल रहे हों। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में 99% सेफ्टी रेटिंग कोई सक्सेस नहीं है। इसका मतलब है कि आपका रोबोट हर 100 ऑपरेशंस में एक बार क्रैश होता है। इसे फिक्स करने के लिए हमें वेग रिवॉर्ड पेनाल्टीज को मैथमेटिकल बाउंड्रीज से रिप्लेस करना होगा जो सेफ्टी को एनफोर्स करती हैं। सेक्शन ब्रेक। कंस्ट्रेंड मार्कव डिसीजन प्रोसेसेस यानी सीएमडीपी। सेफ्टी को फॉर्मलाइज करने के लिए हम अपने स्टैंडर्ड मार्कव डिसीजन प्रोसेस फ्रेमवर्क को, जिसे हमने चैप्टर 3 में इंट्रोड्यूस किया था, एक कंस्ट्रेंड मार्कव डिसीजन प्रोसेस यानी सीएमडीपी में एक्सपेंड करते हैं। एक स्टैंडर्ड एमडीपी में एजेंट को टुपल एस एपीआर गामा से डिफाइन किया जाता है। एक सीएमडीपी में हम दो नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला कॉस्ट फंक्शंस यानी सी सब के ऑफ एस ए, जो सेपरेट मैट्रिक फंक्शंस हैं जो फिजिकल डेंजर जैसे जॉइंट ओवरहीटिंग, टिपिंग एंगल, प्रॉक्सिमिटी टू ऑब्स्टेकल्स या फुट इंपैक्ट फोर्स को क्वांटिफाई करते हैं। दूसरा सेफ्टी बजट्स यानी डी सब के, जो अपर बाउंड थ्रेशोल्ड्स हैं और ये स्पेसिफाई करते हैं कि एजेंट को मैक्सिमम कितना एक्सपेक्टेड कॉस्ट इनकर करने की परमिशन है। स्टैंडर्ड मार्कोव डिसीजन प्रोसेस वर्सेस कंस्ट्रेंड मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। स्टैंडर्ड एमडीपी मैक्सिमाइज रिटर्न, maximize expected value of the sum of R sub t. Constrained MDP maximize return, maximize expected value of the sum of R sub t, subject to hard constraints. Expected value of the sum of sub k of S and A is less than or equal to D sub k. Formally CMDP optimization problem को इस तरह लिखा जाता है: maximize over theta comma j sub R of theta equal to the expected value over trajectories tau sampled from policy pi sub theta of the sum from t equal to 0 to capital T of gamma to the power of t times R of S sub t comma A sub t. Subject to j sub c sub k of theta equal to expected value over trajectories tau sampled from policy pi sub theta of sum from t equal to 0 to capital T of gamma to the power of t times c sub k of A sub t comma A sub t comma which is less than or equal to D sub k comma for all k in the set 1 थ्रू कैपिटल के। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में आए इस शिफ्ट पर ध्यान दीजिए। अब हम सेफ्टी पेनाल्टीज को डायरेक्टली परफॉर्मेंस रिवार्ड आर ऑफ एस ए में मिक्स नहीं कर रहे हैं। परफॉर्मेंस यानी आर और सेफ्टी यानी सी के दो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव चैनल्स में स्प्लिट हो गए हैं। रिटर्न और सेफ्टी को बैलेंस करना द डुअल लैग्रेंजियन अप्रोच। जब किसी न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स थीटा को हार्ड कंस्ट्रेंट बजट्स को सेटिस्फाई करते हुए रिटर्न को मैक्सिमाइज करना होता है, तो हम उसके पैरामीटर्स को कैसे अपडेट करते हैं? हम लैग्रेंजियन रिलैक्सेशन का यूज करते हैं। हम नॉन नेगेटिव लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स यानी लैम्बडा सबके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को इंट्रोड्यूस करके कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को एक अनकंस्ट्रेंड डुअल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। एल ऑफ थीटा कॉमा बोल्ड लैम्बडा इक्वल टू जे सब आर ऑफ थीटा माइनस सम फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू कैपिटल के ऑफ लैम्बडा सब के टाइम्स द क्वांटिटी जे सब सी सब के ऑफ थीटा माइनस टी सब के। हर लैग्रेंज मल्टीप्लायर लैम्बडा सबके को एक एडेप्टिव पेनाल्टी डायल की तरह सोचिए। जब एजेंट अपने बजट के अंदर सेफली ऑपरेट करता है, यानी जेसी सबके लेस देन और इक्वल टू डी सबके, तब कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो जाता है। पेनाल्टी डायल रिलैक्स हो जाता है, यानी लैम्बडा सबके लीड्स टू 0, जिससे नेटवर्क ग्रेडियंट का पूरा फोकस टास्क परफॉर्मेंस जे सब आर को मैक्सिमाइज करने पर आ जाता है। जिस मोमेंट एजेंट किसी सेफ्टी थ्रेशोल्ड के पास पहुंचता है या उसे ब्रीच करता है, यानी जेसी सबके ग्रेटर देन डी सबके, तो लैम्बडा सबके की वैल्यू बढ़ जाती है। पेनाल्टी टर्म लॉस लैंडस्केप पर हावी हो जाता है और पॉलिसी ग्रेडियंट को मजबूर करता है कि वह वापस सेफ रीजन में कदम रखे, चाहे इस प्रोसेस में टास्क रिवार्ड का कितना भी नुकसान क्यों न हो। प्रैक्टिस में हम प्राइमल डुअल ग्रेडियंट स्टेप्स का यूज करके पॉलिसी पैरामीटर्स थीटा और लैग्रेंज पैरामीटर्स लैम्बडा को इटरेटिवली अपडेट करते हैं। Theta is assigned theta plus alpha sub theta times the gradient with respect to theta of L of theta comma bold lambda. Lambda sub k is assigned the maximum of 0 and lambda sub plus alpha alpha sub lambda times the quantity j sub c sub k of theta minus t sub k. ये मैकेनिज्म सिस्टम को टास्क परफॉर्मेंस और स्ट्रिक्ट सेफ्टी बाउंड्रीज के बीच ऑटोमेटिकली बैलेंस बनाने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक। सॉफ्ट कंस्ट्रेंट्स वर्सेस हार्ड गारंटीज, द नीड फॉर कंट्रोल फिल्टर्स। हालांकि रॉ रिवॉर्ड शेपिंग के कंपैरिजन में सीएमडीपीस एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड हैं, फिर भी इनमें एक कोर लिमिटेशन है।
CMDP कंस्ट्रेंट्स को पूरी ट्रेजेक्टरीज में एक्सपेक्टेशन के तौर पर एनफोर्स किया जाता है। इसका मतलब है कि CMDP पॉलिसीज प्रोबेबिलिस्टिक सेफ्टी गारंटीज देती हैं। ये एश्योर करती हैं कि एवरेज पर रोबोट सेफ ऑपरेटिंग पैरामीटर्स के अंदर रहे। लेकिन जब एक 50 किलोग्राम का ह्यूमनॉइड कंक्रीट की सीढ़ियों के किनारे के पास बैलेंस बना रहा हो, तो एक एवरेज सेफ्टी गारंटी काफी नहीं होती। आपको एक एब्सोल्यूट कंस्ट्रेंट की जरूरत होती है। किसी भी सिचुएशन में पैर कभी भी लेज से बाहर नहीं जाना चाहिए। एब्सोल्यूट सेफ्टी गारंटीज अचीव करने के लिए रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स न्यूरल नेटवर्क पॉलिसी और फिजिकल मोटर्स के बीच एक डिटर्मिनिस्टिक फिल्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। इस आर्किटेक्चर को सेफ एक्शन फिल्टर या कंट्रोल बैरियर फंक्शन यानी CBF लेयर के नाम से जाना जाता है। हार्ड सेफ्टी आर्किटेक्चर द CBF फिल्टर लेयर। इस सिस्टम में एक अनकॉन्स्ट्रेंड रेनफोर्समेंट लर्निंग अरेल पॉलिसी पाई थीटा ऑफ ST से एक नॉमिनल एक्शन ए नम प्रोड्यूस करती है। ये नॉमिनल एक्शन क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग QP का यूज करके कंट्रोल बैरियर फंक्शन CBF फिल्टर लेयर को पास किया जाता है, जो -a नम के नॉर्म को मिनिमाइज करता है। फिल्टर लेयर हार्डवेयर स्टेट और IMU द्वारा प्रोवाइड की गई फिजिकल सेफ्टी बाउंड्रीज को चेक करती है, जो H ऑफ X की सेफ सेट बाउंड्स को डिफाइन करती हैं। फाइनली फिल्टर लेयर मोटर ड्राइवर्स को एक सेफ एक्शन ए सेफ आउटपुट करती है। न्यूरल नेटवर्क को सीधे हार्डवेयर एक्ट्यूएटर्स को रॉ मोटर कमांड्स भेजने देने के बजाय हाई लेवल न्यूरल पॉलिसी एक नॉमिनेटेड टारगेट एक्शन यानी ए नम आउटपुट करती है। इससे पहले कि वह कमांड इलेक्ट्रिक मोटर्स तक पहुंचे, इसे एक फास्ट डिटर्मिनिस्टिक सेफ्टी फिल्टर से गुजरना होता है। अगर ए नम फिजिकली सेफ है तो फिल्टर इसे बिना बदले आगे भेज देता है, यानी ए सेफ इक्वल्स ए नम। लेकिन अगर ए नम की वजह से रोबोट दीवार से टकरा सकता है, गिर सकता है या जॉइंट टॉर्क लिमिट्स को पार कर सकता है, तो फिल्टर रियल टाइम में कमांड को मैथमेटिकली ऑल्टर कर देता है और इसे सबसे करीबी सेफ अल्टरनेटिव यानी ए सेफ पर प्रोजेक्ट कर देता है। सेक्शन ब्रेक। कंट्रोल बैरियर फंक्शंस CBFs द इनट्यूटिव मैकेनिक्स। एक कंट्रोल बैरियर फंक्शन मैथमेटिकल फोर्स फील्ड की तरह कैसे काम करता है, चलिए हाई स्कूल कैलकुलस और ज्योमेट्री का यूज करके इस कोर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके रोबोट का फिजिकल स्टेट वेक्टर R2D में x है, जो पोजिशंस, वेलोसिटीज और ओरिएंटेशन एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। हम एक कंटिन्यूअस स्केलर फंक्शन H ऑफ X को इस तरह डिफाइन करते हैं। H ऑफ X ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि रोबोट सेफ सेट S के अंदर सेफली मौजूद है। H ऑफ X इक्वल टू 0 सेफ्टी की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑब्स्टेकल को टच करना या मैक्सिमम अलाउएबल लीन एंगल तक पहुंचना। H ऑफ X लेस देन 0 अनसेफ रीजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई क्रैश या हार्डवेयर वायलेशन। द सेफ सेट ज्योमेट्री। अनसेफ रीजन जहां H ऑफ X लेस देन 0 है। सेफ्टी बाउंड्री जहां H ऑफ X इक्वल्स 0 है। सेफ सेट जहां H ऑफ X ग्रेटर देन 0 है। रोबोट स्टेट X सब T मूवमेंट वेक्टर X डॉट के साथ। यह गारंटी देने के लिए कि रोबोट कभी अनसेफ रीजन में बाउंड्री क्रॉस न करे, हमें सिर्फ अभी H ऑफ X के पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। हमें यह भी एश्योर करना होगा कि जैसे ही रोबोट बाउंड्री की तरफ बढ़ता है, उसके रेट ऑफ चेंज H डॉट ऑफ X की स्पीड इतनी तेजी से कम हो जाए कि किसी भी ब्रीच को रोका जा सके। मैथमेटिकली एक कंटिन्यूअस फंक्शन H ऑफ X एक कंट्रोल बैरियर फंक्शन तब होता है जब एक पॉजिटिव स्केलिंग फैक्टर अल्फा ग्रेटर देन 0 मौजूद हो, ताकि सभी बिट्स के लिए कंट्रोल इनपुट U इसे सेटिस्फाई करे। H डॉट ऑफ X, U इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव अल्फा टाइम्स H ऑफ X। चलिए इस एलिगेंट इनइक्वालिटी को समझते हैं। जब रोबोट सेफ जोन के काफी अंदर होता है तो H ऑफ X एक बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है और माइनस अल्फा टाइम्स H ऑफ X एक बड़ा नेगेटिव नंबर होता है। इसका मतलब है कि H डॉट ऑफ X U नेगेटिव हो सकता है और रोबोट हाई स्पीड में बाउंड्री की तरफ मूव करने के लिए फ्री है। जैसे ही रोबोट सेफ्टी लिमिट के करीब पहुंचता है, H ऑफ X 0 प्लस की तरफ बढ़ता है और टर्म माइनस अल्फा टाइम्स F X 0 के करीब पहुंच जाता है। एग्जैक्ट एज पर H ऑफ X इक्वल टू 0 होता है और कंडीशन बन जाती है कि H डॉट ऑफ X U ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सिस्टम फिजिकली अनसेफ जोन में आगे पुश नहीं कर सकता। बाउंड्री की तरफ की वेलोसिटी को फोर्सफुली 0 कर दिया जाता है या वापस अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है। रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन वाया क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग QP। हर सिंगल कंट्रोल स्टेप पर, जो लोकल हार्डवेयर पर 500 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज पर रन हो रहा है, रोबोट एक फास्ट कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक क्वाड्रेटिक प्रोग्राम QP
minimize over u of 1/2 times the squared norm of u minus u nominal. Subject to bold a sub cbf times u is less than or equal to b sub cbf. जहां u nominal वो टॉर्क या जॉइंट पोजीशन एक्शन है जो हमारी डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग RL पॉलिसी मांगती है। u वो एक्चुअल सेफ कमांड है जो मोटर्स को भेजी जाती है। ए CBF u इज लेस देन और इक्वल टू बी CBF उस लीनियर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है जो सीधे हमारी CBF कंडीशन h डॉट ऑफ x u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस अल्फा h ऑफ x से डिराइव्ड है। QP एक ऐसा आउटपुट कमांड u फाइंड करता है जो न्यूरल नेटवर्क के डिजायर्ड एक्शन u नॉमिनल के जितना पॉसिबल हो उतना क्लोज रहे, जबकि CBF द्वारा डिफाइंड फिजिकल सेफ्टी लिमिट्स को सख्ती से फॉलो करता है। सेक्शन ब्रेक। पायथन इंप्लीमेंटेशन रियल टाइम CBF एक्शन फिल्टर लेयर। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को क्लीन और रनेबल पायथन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। इस इंप्लीमेंटेशन में हम साइपाई डॉट ऑप्टिमाइज का यूज करके एक रियल टाइम सेफ एक्शन फिल्टर बनाते हैं ताकि किसी फिजिकल सिस्टम को वेलोसिटी बाउंड्रीज क्रॉस करने से या ऑब्स्टेकल्स से टकराने से प्रोटेक्ट किया जा सके। यह स्क्रिप्ट कंट्रोल बैरियर फंक्शंस और क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके एक रियल टाइम सेफ्टी एक्शन फिल्टर इंप्लीमेंट करती है। यह एक अनकॉन्स्ट्रेंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग पॉलिसी द्वारा जनरेट किए गए एक्सीलरेशन कमांड्स को इंटरसेप्ट करती है और उन्हें एडजस्ट करती है ताकि मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स जैसी फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स लागू की जा सकें, जिससे रोबोट का सेफ बिहेवियर गारंटीड रहे। यह सिस्टम करंट वेलोसिटी के बेसिस पर एक सेफ्टी इंडेक्स कंप्यूट करता है, डिजायर्ड टारगेट के सबसे क्लोज सेफ एक्शन को खोजने के लिए एक कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और अगर ऑप्टिमाइजेशन फेल हो जाता है तो इसमें एक फॉलबैक इमरजेंसी ब्रेकिंग मैकेनिज्म भी शामिल है। सेक्शन ब्रेक। कनेक्टिंग द स्टैक PPO सिमुलेशन और सेफ डिप्लॉयमेंट। चलिए एक स्टेप पीछे हटकर देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स रियल फिजिकल हार्डवेयर के लिए एक यूनिफाइड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन में एक साथ कैसे फिट होते हैं। जब लीडिंग फिजिकल AI लैब्स जैसे कि बोस्टन डायनामिक्स का एटलस, यूनिट्री का H1 या टेस्ला का ऑप्टिमस बनाने वाले लर्न्ड कंट्रोलर्स को डिप्लॉय करते हैं तो वे सिर्फ एक टेक्निक नहीं चुनते, वे इन अप्रोचेज को एक रोबस्ट सेफ्टी स्टैक में लेयर करते हैं। द यूनिफाइड फिजिकल AI सेफ्टी पाइपलाइन सिमुलेशन ट्रेनिंग आईजैक जिम यामुजोको। चैप्टर 9 4096 GPU एनवायरमेंट्स में PPO के थ्रू ट्रेनिंग सिम टू रियल को ब्रिज करने के लिए सेक्शन 11.5 का हेवी डोमेन रैंडमाइजेशन अप्लाई करें। कंस्ट्रेंट RL या CMDP रिवॉर्ड फॉर्म्यूलेशन सेक्शन 12.3 सेफ्टी कॉस्ट फंक्शंस टॉर्क्स टिल्ट से टास्क रिवॉर्ड्स को सेपरेट करें। एडाप्टिव लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स लैम्बडा एवरेज ट्रेजेक्टरीज को सेफ रखते हैं। रियल टाइम हार्डवेयर सेफ्टी फिल्टर लेयर CBF प्लस WBC सेक्शन 12.3 500 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज पर यह पॉलिसी आउटपुट पुट टारगेट जॉइंट स्क्यू रेफ को इंटरसेप्ट करता है। हार्ड मोटर लिमिट्स और फ्रिक्शन कोन्स को एनफोर्स करने के लिए रियल टाइम QP सॉल्व करता है। हार्डवेयर मोटर एक्चुएशन लो लेवल मोटर ड्राइवर्स को प्रोबेबली सेफ टॉर्क कमांड्स पास करता है। फेज 1 मैसिव सिमुलेशन ट्रेनिंग आइजैक जिम यामुजोको जैसे GPU एक्सीलरेटेड एनवायरनमेंट्स सेक्शन 11.5 के अंदर हम PPO सेक्शन 9.5 का यूज करके एक अंडरलाइंग लोकोमोशन पॉलिसी को ट्रेन करते हैं। हम मैसिव डोमेन रैंडमाइजेशन का यूज करते हैं जिसमें मास, ग्राउंड फ्रिक्शन, मोटर लेटेंसी और पुश फोर्सेस को रैंडमाइज किया जाता है ताकि न्यूरल नेटवर्क बिना पैनिक किए डिस्टर्बेंसेस से रिकवर करना सीख जाए। फेज 2 कॉन्स्ट्रेंट MDP फॉर्मुलेशंस हम लाग्रांज मल्टीप्लायर्स का यूज करके ट्रेनिंग लॉस को स्ट्रक्चर करते हैं। यह पॉलिसी नेटवर्क को नेचुरल और स्मूथ एक्शंस प्रोड्यूस करने के लिए ट्रेन करता है जो नेचुरल तरीके से हाई रिस्क बिहेवियर पैटर्न्स से बचते हैं। फेज 3 हार्डवेयर कंट्रोल बैरियर फिल्टर्स जब ट्रेंड पॉलिसी मॉडल को फिजिकल रोबोट माइक्रो कंट्रोलर्स पर ट्रांसफर किया जाता है तो इसके आउटपुट एक्शंस 1000 हर्ट्ज पर रन करने वाले डिटर्मिनिस्टिक CBF क्वाड्रेटिक प्रोग्राम फिल्टर से होकर गुजरते हैं। CBF लेयर यह गारंटी देती है कि भले ही अनएक्सपेक्टेड सेंसर नॉइज के कारण न्यूरल नेटवर्क हेलुसिनेट करे, फिर भी फाइनल मोटर टॉर्क कमांड्स फिजिकल सेफ्टी बाउंड्रीज के अंदर ही रहते हैं। सेक्शन ब्रेक। सेफ कंट्रोल फिजिकल AI इंजीनियर्स के लिए अल्टीमेट स्किल सेट क्यों है? अगर आप टॉप रोबोटिक्स कंपनीज, ऑटोनॉमस व्हीकल प्रोवाइडर्स या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लैब्स के इंजीनियरिंग मैनेजर्स से बात करेंगे तो वे आपसे एक ही बात कहेंगे, एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाना जो
क्लीन सिमुलेशन में 90% टाइम काम करे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन एनवायरनमेंट्स में फिजिकल हार्डवेयर पर 99.999% सेफली काम करने वाला कंट्रोलर बनाना ही असली इंजीनियरिंग की शुरुआत है। CMDPs लाग्रांज डुअल अपडेट्स मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल और कंट्रोल बैरियर फंक्शंस का यूज करके लर्निंग सिस्टम्स को मैथमेटिकली बाउंड करने का तरीका समझना आपको एक नोविस ML प्रैक्टिशनर से एक फिजिकल AI इंजीनियर के लेवल पर ले जाता है। यह प्योर डिजिटल कोड और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट के बीच का ब्रिज है। सेक्शन ब्रेक समरी सेफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर की टेकअवेज। चलिए इस सेक्शन में कवर किए गए क्रिटिकल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करते हैं। द फिजिकल फेलियर डिस्पैरिटी डिजिटल सिमुलेटर फ्री में लाखों कैटास्ट्रॉफिक क्रैशेस झेल लेते हैं, जबकि फिजिकल हार्डवेयर एक भी हाई इम्पैक्ट फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकता। लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड रिवॉर्ड पेनल्टीज अनसेफ एक्शंस के लिए पॉइंट्स घटाना फेल हो जाता है क्योंकि स्टोकास्टिक एक्सप्लोरेशन फिर भी हाई रिस्क एक्शंस सैंपल करता है या डर के कारण पॉलिसी को पूरी तरह फ्रीज कर देता है। कंस्ट्रेंड MDPs यानी CMDPs ये टास्क रिवॉर्ड्स R ऑफ A से कोई कोस्ट C ऑफ A से अलग करके सेफ्टी को फॉर्मलाइज करते हैं और ट्रेनिंग के दौरान ऑटोमेटिकली सेफ्टी पेनल्टीज को एडजस्ट करने के लिए डायनामिक लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स लैम्बडा का यूज करते हैं। सॉफ्ट वर्सेस हार्ड सेफ्टी CMDPs ट्रेजेक्टरीज में एक्सपेक्टेड यानी प्रोबेबिलिस्टिक सेफ्टी लागू करते हैं, जबकि हार्डवेयर को हर एक मिलीसेकंड स्टेप पर एब्सोल्यूट यानी हार्ड फिजिकल बाउंड्स की जरूरत होती है। कंट्रोल बैरियर फंक्शंस यानी CBFs यह डिटर्मिनिस्टिक मैथमेटिकल फोर्स फील्ड्स की तरह काम करते हैं जो कमांड्स के फिजिकल मोटर ड्राइवर्स तक पहुंचने से पहले रियल टाइम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग यानी QP का यूज करके नॉमिनेटेड न्यूरल नेटवर्क एक्शंस को सबसे पास वाले प्रोबेबली सेफ एक्शन स्पेस पर प्रोजेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने मॉडर्न रीइंफोर्समेंट लर्निंग के पीछे के कंप्लीट कंप्यूटेशनल और सेफ्टी आर्किटेक्चर को समझ लिया है, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस और बेलमैन इक्वेशंस से लेकर डीप PPO पॉलिसीज, फिजिक्स, सिमुलेशन पाइपलाइंस और कंट्रोल बैरियर फंक्शंस तक, तो एक नेचुरल सवाल उठता है, आप अभी जहां बैठे हैं वहां से अपने करियर के रूप में रियल वर्ल्ड फिजिकल AI सिस्टम्स बनाने की तरफ कदम कैसे बढ़ाते हैं। इस बुक के फाइनल कंक्लूडिंग सेक्शन 12.4 आपका पर्सनलाइज्ड रोडमैप 12th ग्रेड CBSE मैथ्स से फिजिकल AI इंजीनियर में हम आपकी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग जर्नी को क्लियरली मैप आउट करेंगे। हम हाई स्कूल लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस को सीधे प्रोडक्शन ग्रेड पाइटॉर्च मॉडलिंग, सिमुलेशन मास्टरी और हार्डवेयर सिस्टम इंटीग्रेशन से कनेक्ट करेंगे।